पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई भी न्यूजीलैंड के हाथों से उसने शिकस्त खाई और बुरी शिकस्त खाई। 340 स्कोर करवाए उस पिच के ऊपर जहां पे एक टाइम पे न्यूजीलैंड 150 करता हुआ भी मुश्किल से नजर आ रहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीता पाकिस्तान ने और टॉस जीत के सही किया, बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से आकिफ जवेद ने अपना डेब्यू किया, जो कि एक तेज बॉलर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में आउट किए हुए हैं, लेफ्टी हैं और एक थ्रेटनिंग बॉलर है ज़रूर। उनके साथ नसीम शाह एक एक्सपीरियंस कैंपेनर जिन्होंने बॉलिंग का आगाज़ किया। और अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग देखेंगे, जब पाकिस्तान सुबह 3 बजे बॉलिंग कर रहा था, पाकिस्तान के 3 बजे और गालिबन न्यूजीलैंड में 11 बजे हुए थे, तो इतना इतना स्विंग और सीम हो रहा था, इतना इतना। और मतलब एक अजाबे इलाही बना हुआ था न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए और बॉलर्स के लिए। ये मुश्किल हुआ था कि इतना स्विंग कंट्रोल कैसे करें। उस पिच के ऊपर आपने 340 स्कोर कराया, उस पर बात करेंगे कैसे। सबसे पहले नसीम शाह आप देखेंगे, जहां पे नसीम शाह को पहले 5 ओवरों में 4 एक आउट कर जाने चाहिए थे। आप चेक करें उनकी लेंथ, वो 5वें स्टेम्प से जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं स्विंग करना। यार जब आउट स्विंग हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो आपने कंट्रोल करना है, विकेट के बीच में से आपने बॉलिंग करनी है, लेंथ आगे रखनी है। आप देखिए कि जहां यंग की जो उन्होंने नसीम शाह ने आउट किया, स्लिप लगी, वो एरिया है चौथा स्टंप, और वो भी उनका फिनिश चौथे स्टंप पे और स्विंग और बीच में स्टार्ट हुआ। और अगर आप उनकी ज्यादातर बॉलिंग देखेंगे तो बायर और बायर करते रहे, नया बॉल उन्होंने वेस्ट किया, फिर भी उन्हें 2 को विकेटें मिल गई। आकिफ देखिए एक रॉ बॉलर है जिसपे काम करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को थोड़ा सी बात करनी पड़ेगी। अटैकिंग बॉलर है, आपने उनका अटैक खत्म नहीं करना है या वो फ्लेयर खत्म नहीं करना है, लेकिन आपने उसके साथ बात तो करनी है कि 4 बॉल एक जगह पे करने हैं आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब तो ऐसा लगता है कि यार बस यूं खुला छोड़ देते हैं सारों को और कोई बात करना भी गवारा नहीं करते, सिवाय एक ही चीज के। बॉलर्स को भी शायद यही कहते हैं, तू 5-0 करेंगे तो भी खैर है, कोई मसला नहीं। बैट्समैन को भी आप यही कह देते हैं 5-0 करने हैं। और यार खेलने का तरीका भी बताना है इन बच्चों को कि कहाँ बॉलिंग करनी है, किस तरह बैटिंग करनी है। यूं तो आप हारी चले जाएंगे, जो सदियों से आप हारी जा रहे हैं, और कभी आप यंगस्टर्स खिला के हारते हैं। आज तो आपकी पूरी टीम थी, आज भी आप हार गए। कमाल हो गई यार, आपने 340 स्कोर करा दिया। 25 ओवर तक आपका सीम और स्विंग होता रहा है कि जब डैरिल मिचेल और चैपमैन भी खेल रहे थे, उनके अंगूठों पे बॉल लग रहा था, और वी एज बैट्समैन वी नो कि यार कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपने वहां से जैसे ही उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, डिग इन किया उन्होंने, उसके बाद आपने यार आखिरी 12 ओवरों के अंदर जो है न्यूजीलैंड से आपने 120 स्कोर प्लस करा दिया है। और आपने उनका वो जो अब्बास लड़का खेला है पाकिस्तानी, जिसका डेब्यू था 24 बॉलों के ऊपर, आपने आज उससे भी 50 करा दिया है। ये कैलिबर रह गया आपका, इतनी इतनी ही क्रिकेट आपकी रह गई है। और फिर आप डिसीजंस कोई क्लैरिटी के साथ ले नहीं रहे हैं, कोई एक चीज के एक तरफ भी नहीं बैठ रहे आप। कोई एक तरफ आप बैठ जाए तो हमें भी समझ लगे कि आपका ऊंट इस तरफ बैठ गया तो हमने अब इस तरह चलना है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। यूं तो आप पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह कर देंगे। यूं तो आप जहां पे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट, वही लोग, वही सियासतें, वही चीजें। उस्मान खान को आपने जहां पे उसकी सारी परफॉर्मेंसेज है एशिया में, राइट, आपने उसको पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, उससे पहले भी बाद में भी घुमाते रहे घुमाते रहे। अब न्यूजीलैंड लेके आए हैं, मुश्किल कंडीशन आई है, तो आपने कहा जाओ बेटा ओपन कर लो, उसमें भी वो ठीक खेल गए। हाँ, अब्दुल्ला शफीक वही स्टार्ट हो के उसके बाद आउट। कमाल है यार, आप लोग तो जिस तरफ जा रहे हैं। रिजवान 30, बाबर आजम ने 78 की हैं। अब वो कुछ कहेंगे आज की इनिंग पे कि यार कुछ स्लो था, 340 चेस कर रहे हैं, क्या ठक्का लगाया हुआ है, 70 बॉलों पे 50 कर रहे हैं। ओ भाई, अगर वो 70 बॉलों पे भी आज 50 ना करे, बेशक 340 चेस कर रहे हैं, तो आपके ऊपर वाले और नीचे वाले कर क्या रहे हैं? आई थिंक आज अच्छा खेले हैं, जबरदस्त। लकी रहे कि 0 पे ही जो उनका आउट दिया अंपायर ने, उसके बाद उनको DRS जो कि उन्होंने लेना ही होता है लाजमी, चाहे वो न्यूजीलैंड की तरफ से हो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो। तो जब बाबर की बात आती है, क्योंकि एक इम्पैक्ट प्लेयर तो है ओडीआई के अंदर, तो वो लेना ही होता है। वो बचा गया, 0 पे ही बचा गया और एक लाइफलाइन मिली, और उसके बाद उस लाइफलाइन का अच्छा इस्तेमाल किया बाबर आजम ने, 50 स्कोर किया। लेकिन मैच पाकिस्तान फिर से हार गया। जब वो आउट हुए 90-95 स्कोर रहते थे, इस तरह का काम आ गया था कि ये सेट खेल रहे थे
अगर ये और लंबा ले जाते तो ये इनिंग को 4 चांद लगते, मजा आता कि आप पाकिस्तान को मैच जितवाया आपने, और जिस टाइम आप आउट हुए 78 जो है आपका अपना था, 95 रहता था, कोई आपने 125-30 की इनिंग खेलनी थी और पाकिस्तान ने ये मैच जीत जाना था। और आपके पास सबसे बेस्ट चांस इसलिए मौजूद था कि आप सेट खेल रहे थे। दूसरा देखिए, अगर न्यूजीलैंड टॉस जीता होता, ठीक है, तो आपको तो मेरे ख्याल से 125-150 के अंदर उन्होंने भुगता देना था। जितना बॉल स्विंग सीम हो रहा था, पूरी T20 के अंदर भी इस तरह का बॉल नहीं हुआ जो पहले इनिंग के अंदर आज बॉल हो रहा था। वो और ने जो है ना, वो पता ही है 10 ओवर में से 6 उसने ऊपर से करने थे, 6 में 6 उसने ले जाने थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस भी जीता पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान फायदा उठा नहीं पा रहा है इन चीजों का। तो जैसे ही बाबर आजम आउट हुए, वो फिनिश नहीं कर पाए, एक दफा फिर पाकिस्तान को फिनिशिंग लाइन के आगे नहीं ले पाए। अपना 50 जरूर किया, डिसेंट खेले, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। और उसके बाद सारी जिम्मेदारी पड़ी तैयब ताहिर और इरफान खान नियाजी पे। और इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर मेरे ख्याल से बगैर कोई स्कोर बनाए ही दोनों चल पड़े, और पाकिस्तान के कोई 5-6 बॉलों के अंदर 3 आउट हो गए, और वहीं से मैच सारा चलता बना। तो जैसे ही बाबर आजम ने वो विकेट थ्रो की अपनी, उसके बाद आप देखें नया बैट्समैन आया, वो भी एक तैयब गया, इरफान गया, तो इन पे तो जरा आते हैं। लेकिन यही होता है कि जब हम खेल रहे होते थे और अब हम सेट खेल रहे होते थे, तो कप्तान और कोच का यही मैसेज आता था कि अब आपने फिनिश करना है, अब आप किसी और पे ना छोड़ें, क्योंकि ठीक है वो टीम गेम है, आप आउट हो गए तो हो गए, लेकिन अब आप सेट हैं, आपके पास बेस्ट चांस है इस गेम को फिनिश करने का, तो आपने फिनिश करना है। जहां पे वो बाबर आजम के विकेट गिरी और वो फिनिश करने में नाकाम हुए, तो उसके बाद आप देखें इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर आए। अब तैयब ताहिर और इरफान खान नियाजी ये यंगस्टर नहीं है, अब इनको यंगस्टर या न्यू कमर्स कहना ये ठीक नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि यार उनको उनकी जगह पे खिलाओ, इधर खिलाओ उधर खिलाओ, कम चांसेस अपनी जगह पे मिले, इस तरह की डिबेट हो सकती है, लेकिन हर टूर पे तो ये आपके साथ है। तो अगर वो नहीं खेल सकते इस नंबर पे, जिस नंबरों पे उनको भिजवाया जा रहा है, तो या तो फिर सीधा सीधा मैनेजमेंट को बोल दें कि नहीं जी हम नहीं खेल सकते। फिर रखें इतने दिल गुर्दा कि आप उन्हें मैनेजमेंट को कहें जी मुझे 5 मैच दे, लेकिन इस नंबर पे दें, मैं इस नंबर का प्लेयर हूं। वो भी पता नहीं आपको देंगे या नहीं देंगे, लेकिन दिल गुर्दा तो रखें। फिर अगर तो आप इस नंबर पे खेल रहे हैं, अगर इस नंबर पे खेल रहे हैं, तो फिर भाई परफॉर्मेंस है यहाँ पे। तो ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है, आपको परफॉर्मेंस करके ही अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो बहुत सपोर्ट मिल रही है, बहुत चीजें मिल रही हैं। खैर इस तरह की चीजें आपकी चलती रहेंगी। फिर आप देखें जो मैनेजमेंट की तरफ से, देखें टीम कभी नहीं खेल रही है, कभी सीनियर खेल रहे हैं, आज तो सीनियर ही खेल रही थी, लेकिन आपको जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो ठीक करने, वो भी आप नहीं करते। जहां T20 के अंदर आपने टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करनी चाहिए होती है, आप बैटिंग करते हैं, जहां बैटिंग करनी चाहिए होती है वो बॉलिंग करते हैं, तो आप इस तरह के डिसीजन भी, फिर प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन आप यार इतने गंदे खिलाते हैं। आज फिर आप नियाजी से जो है ना बॉलिंग करा रहे हैं वनडे के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, यार जहां पे एक एक स्कोर की इतनी वैल्यू थी जिस टाइम आप बॉलिंग कर रहे थे। ऑलरेडी पार्टनरशिप्स लगा दी, उनकी लग गई हैं, मार पड़ रही है, पिटाई हो रही है वहां नियाजी। तो फिर यार एक पूरा बॉलर और खिलाना चाहिए ना आपको पूरा बॉलर एक और खिलाना चाहिए था, अगर आप नियाजी से ही बॉलिंग करा रहे हैं तो यूं आप मोहम्मद वसीम जूनियर को लेके गए थे, आप उसको खिलाते फिर, क्योंकि मोहम्मद अली से तो बॉलिंग नहीं हो रही है। जो भी वजूहात हैं, जो भी वजह है, सुई गैस से उनका ताल्लुक है, डिपार्टमेंट है सुई गैस, एंड यू एक्सपेक्ट कि वहां से लड़का तैयार होके आएगा, बिकॉज बड़ी प्राइड लेते हैं सुई गैस वाले अपने अपने प्रोसेस पे, अपने कोचिंग स्टाफ पे, अपनी क्रिकेट खेलने पे। तो ये सुई गैस से जब निकल के ये प्रोडक्ट आया और पाकिस्तान तक पहुंचा है, पाकिस्तान में आके वो डिलीवर कर नहीं पा रहा है, तो क्या सुई, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि डोमेस्टिक से कोई प्लेयर इंटरनेशनल में आता है, दुनिया न्यूजीलैंड या कहीं और, तो उनके डोमेस्टिक के कोचेज ही उनको प्रिपेयर करके भेजते हैं ताकि वो इंटरनेशनल में जाके रेडी हो। तो क्या किया डोमेस्टिक के कोचेज ने भी काम मोहम्मद अली के साथ कि वो इंटरनेशनल में रेडी नहीं हो रहा, वो लग ही नहीं रहा कि वहां बिलोंग करता है। जितने भी चांस, जितने भी मैचेस उनको दिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो वहां बिलोंग ही नहीं करता। परफॉर्मेंस होना ना होना एक साइड पे रखें, ये बात की बातें हैं, लेकिन एक बंदा कहीं पे बिलोंग करता हुआ नजर आना चाहिए, जो कि मोहम्मद अली बिल्कुल नहीं लग रहा।
उनको समझ ही नहीं आ रही है, उनका स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, आउट स्विंग वो करते हैं, राइटी को वो बारों बार कर रहे हैं, लेफ्टी आता है तो जैसे ही 2 ओवर हो जाते हैं फिर उस तरह का स्विंग नहीं होता तो बाहर को बॉल एंगल के साथ जा ही जा रहा है। और पेस 132-34 की पेस आ रही है इस तरह, और न्यूजीलैंड के अंदर अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो फिर मुश्किल लग रहा है। फिर मुझे नहीं लगता है कि इतने चांसेस हैं मोहम्मद अली के आगे, या उनको काफी चांसेस उनको ऑलरेडी मिल गए हैं। उन्होंने किसी भी एक मैच में वो फड़क जो होती है इंटरनेशनल मटेरियल की वो उन्होंने शो नहीं की है। और बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि जिस तरह हमारे डोमेस्टिक से लड़के आ रहे हैं और सुई गैस से भी जो लड़के आ रहे हैं वो इस तरह रेडी नहीं है, और उनका कोचिंग स्टाफ जो है, उनके कप्तान वगैरह उनको मेंटली प्रिपेयर करके रेडी करके उस तरह भेजा नहीं, और ना ही ये चीज आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो रही है कि उनसे बात की जाए, बताया जाए। खैर एनीवेज, अभी तक तो उनमें वो पोटेंशियल नजर नहीं आई है। आकिफ जवेद जो लेफ्टी फास्ट बॉलर है, उनमें वो पोटेंशियल जरूर आज नजर आई है। बहुत काम होने वाला है उनके साथ भी। रॉ है, बेहतरीन तरीका आकिफ के साथ ये है, जितना मैंने उसको देखा है कि मिड ऑफ पे अगर कोई सीनियर प्लेयर खड़ा हो वो उससे बात करता रहे तो वो अच्छी बॉलिंग करता रहता है, लेकिन वो मिड ऑफ पे सीनियर प्लेयर खड़ा हो जिसको खुद भी पता हो। यहाँ पे तो पाकिस्तान टीम में यही नहीं पता कि अब सीनियर कौन है, जिसको खुद भी पता है कि नहीं पता। और यही प्लान थे पिछले 5-6 सालों में, यही करना चाहते थे कि कोई प्लेयर पाकिस्तान के पास बच ना जाए, जो सीनियर प्लेयर है सबको निकाल दिया जाए, जो कप्तानी का कैंडिडेट है सबको साइड पे कर दिया जाए, सिर्फ अपने ग्रुप के लड़के रहें। और एक टाइम ऐसा आए जब हमारी भी परफॉर्मेंसेस जो है बिल्कुल देखने लायक भी ना रहे और कोई भी टीम दुनिया के अंदर हमें रखने लायक ना रहे, तब भी पाकिस्तान को कोई प्लेयर ना मिले, हम ही मिले, और यही बात हो कि यार इनके अलावा है कौन। आज वो प्लानिंग जो है वो कामयाब हो रही है, जिसकी वजह से कुछ आध प्लेयर जो आपका है उनका करियर थोड़ा सा, चाहे 6 महीने का सही, 5 महीने का सही, और लंबा हो गया। लेकिन एक चीज देखने पड़ेगी कि जैसे ही बाबर आजम के ऊपर से प्रेशर उतरा T20 का, जैसे ही T20 से उनको रिलीज किया गया, मेंटली देखे एक्सेप्टेंस आती है। अब वनडे के अंदर उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की है। ये वो फॉर्मेट है जो उनको सूट करता है और मुझे लगता है कि इसी में उनको आगे कैरी ऑन करना चाहिए। बाकी जहां तक जो है पाकिस्तान की टीम की जो कॉम्बिनेशन खिलाते हैं बिल्कुल जीरो। फिर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट जीता, इंपॉर्टेंट टॉस जीत के विकेटें भी ली, लेकिन फिर भी 340 करा दिया नीचे से। वो चैपमैन से 140 उसने मार मार के भरता ही निकाल दिया। यार कुट लगाते हैं, फेंटे लगाते हैं, आपको मारते हैं, आपको सेट होके। वो पहले जो पे इतना सीम हो रहा था वहां रोकते हैं, जैसे ही थोड़ा सा कंट्रोल में आते हैं आपको गिदर कुट लगाते हैं। हर बॉलर को, आपके हर बॉलर को आता है, जाता है, आता है। फिर आप जो प्लेइंग 11 उतार रहे हैं वो ठीक नहीं आप उतारते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है ना इस तरह के ही आ रहे हैं। और पाकिस्तान से तो इस तरह जिस तरह रिजल्ट्स बहुत रूठ गए हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट हर गुजरते हुए दिन नीचे जाती जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन मसीहा आएगा इसको ऊपर लेके जाएगा, पाकिस्तान किसका इंतजार कर रहा है, और वो कौन है जो आएगा और पाकिस्तान की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा, कुछ ऐसा करेगा जो इस सेटअप में कोई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये परफॉर्मेंसेस बिल्कुल जो है इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। और खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने पड़ा करें, आगे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़े कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कहीं खेलना है भी कि नहीं। क्योंकि ये जो प्लेयर्स आप लोग खिला रहे हैं, जो आप स्काउटिंग कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक से लड़के डाल रहे हैं, ठीक कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक किसी चीज की। अगर आपने इस चीजों का एल्गो ठीक ना रखा, अपना क्राइटेरिया ठीक ना रखा, राइट लोगों को आके राइट सॉर्ट ऑफ मौके ना दिए, तो आप लोग जिम्मेदार हैं क्रिकेट को जहां ले गए। याद रखिएगा ये सारा सेटअप जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सिलेक्शन कमेटी के, देख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का आप लोग हाल क्या कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि हम लोग तो आपको कुछ नहीं कह रहे अभी, लेकिन ये अवाम आपको भूलेगी नहीं कि आप कैसी खिदमत कर रहे हैं इस अवाम की, कि कहाँ पे आपको क्रिकेट मिली और आप कहाँ पे छोड़ के जा रहेंगे और चली गई है। देख लीजिए आप कि आप किस किस सिचुएशन से 340 स्कोर करा रहे हैं, और उसके बाद आपका कोई समझ नहीं लग रही कि आपने आगे करना क्या है, बैटिंग किस तरह करनी है, क्या नहीं करनी। कोई प्लेयर नहीं है आपके पास, वही चले हुए कारतूस आप लोग जो है ना लेके साथ साथ चलते हैं। वही चले हुए कारतूस जिन्होंने कभी मैच जितवाया नहीं, अपना स्कोर जरूर किया।
तो यार आप लोगों ने जब है इनको बताया ही नहीं है कि सिखाना है, सिखाया ही नहीं है कि जितवाना कैसे है, सिर्फ आप लोगों ने अपना अपना खेलना ही सीखा है। तो फिर इसी तरह ही होएगा, पाकिस्तान पीछे रह जाएगा, इंडिविजुअल्स आगे आ जाएंगे। पाकिस्तान हमेशा आगे, पाकिस्तान का परचम हमेशा आगे, इंडिविजुअल्स पीछे। इस तरह क्रिकेट चली है, लेकिन आपने अपना सिस्टम जो है वो डिफरेंट कर दिया है, इंडिविजुअल्स को आगे कर दिया है, परचम को पीछे कर दिया है। और ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल है, किस तरफ चली गई है पाकिस्तान की क्रिकेट। और ये सीनियर टीम है, T20 में बच्चे थे, ये सीनियर टीम खेल रही है आपकी। 340 स्कोर मारा है उन्होंने आपको इस पिच के ऊपर, और आपके सारे सीनियर, जूनियर, यंगस्टर और कोई जिदा जिदा भी जो सी, वो सारे वो पे ने। इस तरह आप आगे नहीं जाएंगे। तो अगला मैच है, आपको ये सारी गलतियां खत्म करनी पड़ेंगी, आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉस अगर आप जीत ही रहे हैं इस तरह के पिच पे, तो आपको रिप थ्रू करना पड़ेगा उनकी बैटिंग लाइन को, आपको प्रेशर डेवलप रखना पड़ेगा, आपको पूरे बॉलर्स खिलाने हैं। आज आपने एक बॉलर भी कम खिलाया हुआ था, न्याजी से आप बॉलिंग करा रहे हैं यार न्यूजीलैंड के अंदर, क्या हो गया आप सबको? आप अपनी देखिए तो सही, आपने ये चीजें करनी है, आपने पूरी बॉलिंग खिलानी पड़ेगी। फिर आपके सीनियर बल्लेबाज जो हैं, और अगर वो सेट हो रहे हैं तो उनको फिनिश करना पड़ेगा, बिकॉज हमें कप्तान यही कहता था जब हम सेट हुए थे कि अब आप खेल गए, अब आपने फिनिश करना है, अब आप दूसरे पे छोड़ के नहीं आएंगे। और इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर वो सीनियर प्लेयर आउट हो गया तो दूसरे 0-0 पे आउट हो जाए, वो फिनिश ना करें, लेकिन ऐसा ही होता है, प्रेशर टाइम होता है, मुश्किल होता है जब एंड वाले ओवर्स आ जाते हैं और यंगस्टर्स हो, इतना एक्सपीरियंस ना हो, मुश्किल होता है। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट। हाँ, आप चाहते हैं कि वो करें, लेकिन जो सेट बल्लेबाज है उसके लिए जो है ना आसानी होती है। आपको आपके सेट बल्लेबाज जो भी है, चाहे वो सीनियर है जूनियर है, उसको फिनिश करना है, फिर वो बीच में छोड़ के नहीं आ सकता है। उसके बाद आकिफ जवेद से आपने बात करनी है कि बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा है, लेकिन 4-5 बॉल एक जगह पे करने की कोशिश करनी है। नसीम शाह से बात करनी है कि अगर स्विंग मिल रहा है तो उसको बीच में से शुरू में वेस्ट नहीं करने के, वो बॉल आवे उसको खिलाना है, बैट्समैन को जितना हो सके खिलाना है। ये बात करनी है आपने, सारी ये चीज़ें देखने वाली हैं। होपफुली इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान कमबैक करे, और जो उम्मीदें मर गई हैं पाकिस्तानियों की, जहाँ पे भी दुनिया भर में पाकिस्तानी बसते हैं, वो जो मरी हुई उम्मीदें हैं उसको कहीं ना कहीं जिंदा करना है। और वो किसके हाथ में है? वो इन्हीं सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है ना। इन्होंने ये सारा केओस मचाया हुआ है, सारा आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें। उसके बाद इन्हीं मैनेजमेंट के सामने है ना, ये जो सारी टीम के साथ मुंसलिक है मैनेजमेंट, यही लोग तब्दीली लाएंगे। फिर यही सीनियर प्लेयर्स है ना, जिनके हाथ में पिछले 6-6 सालों से क्रिकेट है, और जो रूल कर रहे थे, और ये टीम बनाई है इन्होंने 6 साल में, पाकिस्तान को ये तोहफे दिए हैं, जिनके रिजल्ट ये आ रहे हैं कि 340 स्कोर कराते हैं। पहले 25 ओवर तक का भी दूसरी टीम लगाए, एंड वाले 25 ओवरों में आपको 300 स्कोर कर देती, 250 तो ये प्लानिंग थी पिछले 6-6 7-7 सालों की, कि कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दिया। और वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हैट्स ऑफ टू यू, कि किस तरह के लोगों के हाथ में आपने चीजें दी थी कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को कहां लेके आए हैं। और अगर अभी भी आपने कोई होश के नाखून नहीं लिए, आपने लोगों को एक्सपोज नहीं किया, आपने लोगों पे ऊपर जो है ना अकाउंटेबिलिटी नहीं की, और बताया नहीं पाकिस्तान की अवाम को कि कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को इस डगर पे पहुंचाने के लिए, तो फिर लोगों ने आपकी तरफ ही मुंह करना है। सो होपफुली पाकिस्तान इस सीरीज के अंदर कम बैक करे। आई विश दैट हैपेंस इन द नेक्स्ट गेम, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे पाकिस्तान कम बैक करे, और जो गलतियां इस गेम के अंदर की हैं वो अब इस सीरीज के अंदर ना करें एटलीस्ट, बिकॉज पाकिस्तानी कौम को बहुत मायूस है, बड़ी तवक्कुआत है उसको इस क्रिकेट टीम से। बराए मेहरबानी कोई थोड़ा सा ख्याल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.